हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको इंटरनेशनली प्रूफ करते हैं और आपकी आइडेंटिटी के तौर पे काम करते हैं। पर कुछ लोग इन्हें दोनों को सेम ही समझ लेते हैं। ये दोनों ही विदेश में काम आने वाली चीज़ें होती हैं। इनसे इनका भारत में कोई मोटा काम होता नहीं है। तो हम फिर भी इसके लिए बात कर लेते हैं कि इनका विदेश में क्या काम होता है और दोनों चीज़ें होती क्या हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम समझ लेते हैं। जो पासपोर्ट होता है वो एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है और उसका काम होता है आपको ग्लोबल में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आपको यूएसए में अगर आप रह रहे हो फिलहाल, तो आपको वहाँ एक आईडी कार्ड के तौर पे वो रिप्रेजेंट करेगा कि आप इंडियन सिटीजन हो। वो आपका आईडी कार्ड है, एक तरीके से आप उससे बोल सकते हो। और इसे जो इशू करेगा वो इंडियन गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है। किसी दूसरी कंट्री इशू नहीं कर सकती, क्योंकि जिसके सिटीजन हो आप वही आपको इशू करके देगा कि आपका ये लो पासपोर्ट, और आप जहाँ भी जा सकते हो उसे एक आइडेंटिटी के तौर पे आप उसे दिखा सकते हो दूसरी कंट्री के अंदर। और वीज़ा जो होता है, वीज़ा एक एंट्री टिकट की तरह होता है। बेसिकली अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको एक एंट्री टिकट के तौर पे वीज़ा शो करना पड़ेगा कि मेरे पास वीज़ा है आपकी कंट्री के अंदर आने का और रुकने का या स्टे करने का। वीज़ा बेसिकली बहुत ज़्यादा लंबा होता नहीं है, ज़्यादा टेन्योर होता नहीं है वीज़ा का। ऐसे नहीं है कि आप वीज़ा लिए और 10 साल 15 साल वहीं रहने लग गए, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। वीज़ा एक छोटे ट्रिप के लिए होता है। और इसका जो और फंक्शन होता है वो हमने जैसे कि डिस्कस किया, और इसे एम्बेसी ही इशू करती है। जैसे कि अगर आप यूएसए जाना चाहते हैं तो यूएसए की जो एम्बेसी होती है वो, या उसके जो हेड ऑफिस होते हैं वो ही इशू कर सकते हैं जिस भी कंट्री के अंदर आप जाना चाहते हो। और इनके और अदर फीचर्स देखें तो प्राइमरी जो पर्पज होता है वो पासपोर्ट का होता है आइडेंटिफिकेशन और सिटीजनशिप प्रूफ होता है। साथ ही साथ वीज़ा का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो होता है परमिशन टू एंटर और स्टे इन एनी कंट्री यू वांट टू गो। और फिर आगे देख लेते हैं, इशूइंग अथॉरिटी होती है पासपोर्ट की होती है ट्रेवल्स होम कंट्री। मतलब जिस भी कंट्री के आप सिटीजन हो वही कंट्री आपको पासपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और वीज़ा का जो प्रपोजल आप देते हो अगली कंट्री को देते हो, जिस भी कंट्री में आपको जाना होता है उसी को आप अपना फॉर्म सबमिट करते हो और फिर वो आपको वीज़ा पास करके देती है। वैलिडिटी जो होती है वो पासपोर्ट की टिपिकली 5 से 10 साल की होती है, और जैसे कि मैंने वीज़ा की पहले भी बताया है काफ़ी छोटा टाइम की होती है। आप ऐसे काफ़ी साल तक किसी कंट्री के अंदर नहीं रह सकते हो। और जो फिजिकल फॉर्म में जैसे बात करूँ, आपने देखा होगा पासपोर्ट के अलग अलग कलर होते हैं। कुछ पासपोर्ट ब्लैक कलर में आते हैं, कुछ ब्लू कलर में आते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर वो भी क्लियर कर देंगे कौन सा कलर का पासपोर्ट किस काम के लिए होता है, वो किन पर्सन्स को मिलता है। तो बेसिकली अभी आप ये जान लीजिए, एक छोटी सी बुक होती है और उसे पासपोर्ट बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है वो बेसिकली। और जो वीज़ा होता है वो एक टिकट की तरह, पेपर की तरह होता है, उस पर स्टाम्प लगी होती है अगली कंट्री की, और आप में उसमें पर्पज लिखा होता है भाई मैं इस काम से जा रहा हूँ उस कंट्री के अंदर। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।